दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। आज हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को आखिरकार अलविदा कह दिया और आज उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर अपने पद से रिजाइन दे दिया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अभी वह कुलदीप बिश्नोई के त्याग पत्र पर विशेषज्ञों की राय लेंगे और इसके बाद ही इस सीट को खाली घोषित किया जाएगा। जो हमारी विधानसभा के कई बार सदस्य रहे, उन्होंने मुझे अपना त्यागपत्र सौंपा है। हम अभी इसको लीगली एग्जामिन कराने के पश्चात इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। एक प्रक्रिया है जिसे हर स्पीकर अपनाता है, लेकिन इतना तय है कि अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और इसके साथ साथ आदमपुर में एक बार फिर से उपचुनाव की संभावनाएं बन गई हैं। उपचुनाव की संभावनाएं बन ही नहीं गई, बल्कि वहां पर उपचुनाव होना तय है। जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे, उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं ज्वाइन करने वाला मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें। और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, उसको देख के मैंने लिखा। और क्योंकि मैं इसमें तजुर्बा भी कह सकता हूँ, मैंने जब लोकसभा का सांसद बना हिसार से, तो मैं दूसरी बार इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी मंजूर हो जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट लैंग्वेज है। तो कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे सर? कौन होगा सर? बड़े लीडर वो तो बीजेपी के साथी बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं। उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता नहीं। देखना यह होगा कि अब कुलदीप बिश्नोई वहां से खुद लड़ते हैं या अपने बेटे को वहां से चुनाव मैदान में उतारते हैं। हालांकि इस बात की संभावना ज्यादा है कि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को वहां से विधायक का चुनाव लड़वाएंगे। कुलदीप बिश्नोई एक लंबे समय से अपने राजनीतिक आधार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें वह राजनीतिक आधार नहीं मिल पाया। एक बार फिर उन्होंने इस राजनीतिक आधार की तलाश में भाजपा का दामन थामा है और आज सुबह जब वह स्पीकर को अपना त्यागपत्र देने के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे तो उन्होंने ट्वीट पर कुछ लाइनें कुछ यूं लिखी: मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। कुलदीप बिश्नोई आज जब विधायक पद से रिजाइन करने जा रहे थे तो उन्होंने यह ट्वीट किया। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर यह नौबत क्यों आई? क्या चंडीगढ़ जाते हुए कुलदीप ने यह सोचा? यदि सोचते तो उनके जहन में क्या आता? चौधरी भजनलाल जो राजनीति के वह धुरंधर खिलाड़ी रहे, जो केंद्र तक की सरकार को बचाने में सक्षम थे, जोड़तोड़ में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की इस राजनीतिक विरासत को संभालने में बुरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहे हैं। कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई को कुछ हुड्डा ने तो कुछ उनके अपने गलत निर्णयों ने आज एक बार फिर उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वह एक बार फिर से मुसाफिर बन गए। भाजपा के लिए कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस को छोड़ना और भाजपा में आना भाजपा के लिए बड़ा सियासी दांव साबित हो सकता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को इससे क्या हासिल होगा? अब हरियाणा की राजनीति में इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई को आखिर भाजपा में मिलेगा क्या, क्योंकि यह सवाल बड़ा है। सवाल तब भी बना हुआ था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की कमान पहली बार मिली थी। तब कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया था। तब से लेकर आज तक कुलदीप बिश्नोई सियासी आधार के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं, यानी कि वह सियासत की राहों में एक मुसाफिर की तरह भटक रहे हैं। उन्हें आज तक मंजिल नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भजनलाल के नेतृत्व में 67 सीटें जीती थी, परंतु तब कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल को सीएम नहीं बनाया, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी हाईकमान ने यह जिम्मेदारी सौंप दी। कांग्रेस हाईकमान ने उनके बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया, साथ ही कुलदीप को केंद्र में मंत्री पद ऑफर किया। हालांकि भजनलाल इस पर राजी नहीं थे, लेकिन सियासत में कौन किसके साथ कितना चलता है और भजनलाल
इसके अपवाद नहीं है। उनके साथी भी तब उनका साथ छोड़ते चले गए और परिस्थिति ये बनी कि भजन लाल को कांग्रेस आलाकमान का यह प्रस्ताव मानना पड़ा। इसके बाद भजन लाल अपने बड़े बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बनाने पर राजी हो गए थे। कांग्रेस सरकार में न तो भजन लाल संतुष्ट थे और न ही उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल ने वर्ष 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। 3 जून 2011 में भजन लाल के देहांत हो जाने के बाद बिश्नोई ने पार्टी की कमान संभाल ली। 2009 के विधानसभा चुनाव में हजका ने कमाल कर दिया और 6 सीटों पर जीत हासिल की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और बहुमत से कांग्रेस चूक गई। इस बार बाजी कुलदीप बिश्नोई के हाथ में थी, यानी कि कुलदीप बिश्नोई के पास सत्ता की कुंजी थी। तब कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, सरकार बनाने के लिए 46 विधायक चाहिए थे, लेकिन यहां कुलदीप बिश्नोई चूक गए और अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। लिहाजा 5 विधायक उनके हाथ से छिटक कर कांग्रेस के पाले में शामिल हो गए और इस तरह से कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से सरकार बनाने में कामयाब हो गए और एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई के सामने हाथ मलने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। वह अपनी राजनीतिक पारी को, वह अपनी राजनीतिक मजबूती को यूं लुटते हुए देखने के सिवाय और ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई अपने इन 5 विधायकों की विधायकी रद्द कराने के लिए सबसे पहले विधानसभा स्पीकर के पास गए, लेकिन जब विधानसभा के स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी तो वह कोर्ट में गए और कोर्ट ने इन 5 विधायकों की सदस्यता रद्द कर भी दी। अब चूंकि हजका बेहद कमजोर हो गई थी और कुलदीप बिश्नोई के सामने अब चारा था कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए। उन्होंने एक बार फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया। मोदी लहर में 2014 के चुनाव में हजका और भाजपा ने प्रदेश की 10 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में भाजपा ने 7 सीटें जीती, 1 कांग्रेस और 2 इनेलो के पास आई। हजका अपने कोटे की हिसार और सिरसा लोकसभा की सीट हार गई थी। कुलदीप बिश्नोई अब चाहते थे कि भाजपा विधानसभा चुनाव में उसे 45 सीट दे, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से यह गठबंधन भी टूट गया। लिहाजा चुनाव हुए और हजका को मात्र 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद कुलदीप ने 2016 में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। इसमें विलय के बाद कुलदीप बिश्नोई ने हालांकि भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला और कांग्रेस में यहां तक कहा कि वह कांग्रेस पुराने कांग्रेसी हैं और राहुल और सोनिया गांधी में उन्होंने पूरी आस्था व्यक्त की। लेकिन कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में आ तो गए और यहां उनका मन नहीं लगा और एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा रोड़ा कांग्रेस में बनकर सामने आए। बिश्नोई लगातार अपने राजनीतिक मजबूती के लिए लगे हुए थे, लेकिन हुड्डा के सामने उनकी एक नहीं चली। हद तो तब हो गई जब केंद्रीय आलाकमान ने कुलदीप बिश्नोई की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। इस तवज्जो से कुलदीप बिश्नोई असहज हो गए और उन्होंने पार्टी से बगावत करने का मन बना लिया। जैसे ही प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव सामने आया तो कुलदीप बिश्नोई का यह विरोध सतह पर आ गया और उन्होंने पार्टी के साथ बगावत करते हुए अपने तेवर जग जाहिर करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वह अंतरात्मा की आवाज पर अपनी वोट डालेंगे और जिस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया उस दिन उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी यानी कि अजय माकन को वोट देने की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को अपना वोट कास्ट कर दिया। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से बगावत की और पार्टी उम्मीदवार की बजाय विपक्षी उम्मीदवार को अपना वोट दिया तो उन्हें कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। इसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर चल उठी थी कि कुलदीप बिश्नोई देर सवेर भाजपा को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वह भाजपा को कब ज्वाइन करेंगे इस बात को लेकर संशय बना हुआ था, जो आज खत्म हो गया है और आज कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा में आने के बाद कुलदीप बिश्नोई को वह सब मिल पाएगा जिसकी तलाश में वह आज तक भटक रहे हैं या जिसकी तलाश में वह आज तक मुसाफिर बने हुए हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा चूंकि अब हरियाणा में इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि कुलदीप बिश्नोई को शायद ही भाजपा में वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाह रहे थे, क्योंकि भाजपा का हरियाणा में अपना आधार है। कुलदीप के आने से भाजपा को हिसार के आसपास और नॉन जाट इलाकों में मजबूती मिल सकती है। बदले में भाजपा कुलदीप बिश्नोई को विधानसभा चुनाव में 2 से 3 टिकट दे सकती है, जिसमें कालका हांसी विधानसभा सीट और हिसार की लोकसभा सीट शामिल हो सकती है।
कालका और हांसी सीट पर यूं भी भाजपा को किसी अच्छे और मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। और जहां तक हिसार विधानसभा सीट का मामला है, जिस तरह से वीरेंद्र सिंह ने इन दिनों भाजपा के प्रति मुखालफत और बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, तो भाजपा की कोशिश यह है कि सांसद विजेंद्र के बजाय किसी नए प्रत्याशी पर दांव लगाया जाए। और इस परिप्रेक्ष्य में कुलदीप बिश्नोई भाजपा के खाके में पूरी तरह से फिट होते दिख रहे हैं, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई का अच्छा खासा होल्ड है और वह भाजपा के लिए मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। वहां से भले ही कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़े या उनकी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन वह विपक्ष पर काफी भारी पड़ सकते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जहां तक कुलदीप का सवाल है, वह जब से राजनीति में आए हैं अपना राजनीतिक आधार कमजोर करते जा रहे हैं। इस वक्त हिसार और आदमपुर के इलाकों को यदि छोड़ दिया जाए तो उनके पास न तो समर्थक है और न ही कार्यकर्ता, जिसके दम पर वह खुद को बड़े कद का नेता साबित कर सके। वह अपनी पार्टी खड़ी कर पाने की स्थिति में तो अब बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इस वजह से अब भाजपा में जाने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं बचा। लेकिन जिस राजनीतिक वजूद की तलाश में कुलदीप बिश्नोई अब तक भटक रहे हैं, लगता नहीं उनका यह भटकाव भाजपा में जाकर भी पूरा होगा। यहां भी उनकी स्थिति इतनी मजबूत शायद ही हो जितनी कांग्रेस में थी। कांग्रेस में हुड्डा की वजह से भले ही उन्हें साइडलाइन कर रखा था, लेकिन फिर भी पार्टी आलाकमान उनकी बात सुन रहा था। या भाजपा में अब उनकी कौन सुनेगा और वह किसे सुनाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। कुलदीप बिश्नोई न सिर्फ खुद राजनीति में बड़े लूजर हैं, बल्कि उनके साथ साथ उनके समर्थक व कार्यकर्ता भी लूजर माने जा रहे हैं। पार्टी मुखिया होने के नाते वह अपने विधायकों को संभालने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। नेता के तौर पर वह अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं का साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे। वह जिस तरह से पार्टी बदल रहे हैं, इससे उनके कार्यकर्ताओं व समर्थकों का हौसला टूट रहा है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने चैलेंज यह है कि वह कुलदीप बिश्नोई के साथ जाएं या अब कांग्रेस में रहें, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के साथ चलते चलते उनको हर बार किसी दूसरी पार्टी में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है। कुलदीप बिश्नोई के कई समर्थकों ने बताया कि यह स्थिति उनके लिए काफी मुश्किल भरी है और इस स्थिति में उन्हें लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ उनका खुद का भविष्य ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह कुलदीप बिश्नोई से किनारा भी कर सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई के सामने चैलेंज यह है कि वह अपने उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अब किस तरह से संभालेंगे और किस तरह से अब भाजपा में खुद को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करेंगे। आने वाला वक्त क्या करेगा कि कुलदीप बिश्नोई क्या अब भाजपा में वह मंजिल तलाश लेंगे जिस मंजिल की तलाश में वह लगातार पार्टी बदल रहे हैं, लगातार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या कुलदीप बिश्नोई को भाजपा में आने के बाद वह स्थिरता मिल पाएगी, यह भविष्य के गर्भ में है। धन्यवाद। जय हिंद।